इस्लामाबाद आलमी सलामती का मरकज़ बन गया। दुनिया के अमन की मेज़ सज गई। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात पर दुनिया भर की नज़रें इस्लामाबाद पर। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से कबल दोनों ममालिक की वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें। इलाक़ाई और आलमी अमन की सूरत हाल पर गौर। अमरीकी नायब सदर जेडी पेंस ने क़यादत में अमरीकी वफ़द और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। अमरीकी वफ़द में नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी शामिल। ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल। वज़ीर आज़म ने दोनों वफ़ूद की तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत के अज़्म को सराहा। कहा उम्मीद है मुज़ाकरात ख़ित्ते में पायदार अमन की जानिब संगे मील होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक पैगाम में कुरान की आयत शेयर की जिसमें लिखा था कि और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। ट्रंप इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। हुर्मज़ से बारूदी सुरंगें हटाने का भी ऐलान। कहते हैं मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीमें भेजी हैं। आपने हुर्मज़ को क्लियर करने का अमल शुरू कर दिया गया। ईरान की माइंस बिछाने वाली तमाम 28 कश्तियाँ समंदर की तह में जा चुकी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िथ का कहना है कि यूएस नेवी के जंगी जहाज़ आबना हुर्मज़ से गुजर चुके। यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी ने इस मिशन में हिस्सा लिया। दोनों जंगी जहाज़ खलीज में भी ऑपरेशनल सरगर्मियों में शरीक रहे। ये कार्रवाइयाँ वसी मिशन का हिस्सा हैं जिसका मकसद आबना हुर्मज़ को बारूदी सुरंगों से मुकम्मल तौर पर पाक करना है। इससे कबल सेंटकॉम ने बताया था कि आबना हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए। अमरीकी बहरिया के 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। व्हाइट हाउस की जानिब से ट्रंप की मुस्कुराते हुए तस्वीर शेयर की गई। एक्स पैगाम में लिखा गया, ट्रंप पर भरोसा रखें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान में होने वाले मुज़ाकरात का नतीजा कुछ भी हो, ईरानी हुकूमत अपने अवाम के साथ पूरे अज़्म के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जाने वाला आला सतह का वफ़द अपनी पूरी कुव्वत से ईरानी मफादात की हिफाजत के लिए मुश्तमिल है। कुछ भी हो जाए, अवाम की खिदमत में एक लम्हे भी कोताही नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुलाकात। अहम इलाक़ाई उमूर पर गुफ्तगू। अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमेरिका के वफूद की तामीरी और मुस्बत अंदाज में शिरकत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात दोनों अतराफ़ के दरमियान एतमाद को बढ़ाएंगे। इलामे के मुताबिक पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सहूलतकारी जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी मुलाकात में मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत को सराहा। मुलाकात में आलमी अमन और इलाक़ाई सूरत हाल पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुलूस नीयत के साथ किरदार सालिस के तौर पर जारी रखने का इयादा किया। रूस का मुज़ाकरात में शरीक फ़रीक़ैन से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है मुज़ाकरात में शरीक फ़रीक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। ऐसे किसी भी इक़दाम से बाज रहें जो इस मौके को नुकसान पहुँचाए। इंडोनेशिया का पाकिस्तान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। तर्जुमान इंडोनेशियन वज़ारत ख़ारजा का कहना है ये पेशरफ्त मुस्बत इब्तदाई कदम है। ये पेशरफ्त तमाम फ़रीक़ैन को कशीदगी में कमी, तनाज़ात के पुरअमन और पायदार हल की तरग़ीब देती है। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का मुज़ाकरात में शरीक ईरानी वफ़द के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा अपने भाई मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के लिए मुज़ाकरात में कामयाबी की दुआ करते हैं। कालिबाफ ईरानी कौम के नुमाइंदे हैं। जंग में शामिल ईरानी जंगजू की तरह हम मुज़ाकरात में शामिल मुज़ाकरातकारों के भी हामी हैं ताकि वो इस मिशन को आगे बढ़ा सकें जो उन्हें निज़ाम और बाइख्तियार अवाम ने सौंपा है।
खैर सगाली के तौर पर आए, अमेरिका पर एतमाद नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का लिबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। कहा, अमेरिका ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो मुआहिदे के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात में मुकम्मल अदम एतमाद के साथ दाखिल हो रहे हैं। ईरानी अवाम के मफादात के लिए पूरी कुव्वत के साथ लड़ेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ अपने साथ जहाज़ में मिनाब स्कूल के 168 शहीद तालिबात की तस्वीर और जले हुए बैग भी लाए। अरब मीडिया ने इस परवाज़ को मिनाब 168 का नाम दिया। कालिबाफ ने तालिबात की तस्वीर बस्ते और जूते सीटों पर रखे शहीद बच्चियों से तसव्वुराती गुफ्तगू भी की। स्कूल को जंग के पहले दिन निशाना बनाया गया था। 168 तालिबात शहीद हुई थी। ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं का मुसलसल मुकालमे की अहमियत पर जोर। मुलाकात में इत्तफाक किया गया, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम इक़्तिसादी ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी है। ये एक अहम बात है कि जंगबंदी नाफिज हो चुकी। जेएपीएन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, मशरिक़ वस्ता के बेशर हिस्सों में बमबारी रुक गई, अब दो बड़े फरीक मुज़ाकरात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का कहना है, अमरीकी और ईरानी वफूद अमन के लिए इस्लामाबाद में हैं। पाकिस्तान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से ये इज्जत मिली। बॉर्डर से उधर नज़र डालें तो धुआं उठता नजर आएगा। भारत को हसद करने के बजाय हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। पाकिस्तान ने भारत समेत दुनिया को तबाही से बचाया। बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात में लिबनान को शामिल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए। ईरानी गुलकार का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल का गीत में जिक्र। गीत ईरान के टीवी पर नशर किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। दोनों ममालिक के दरमियान एक लाजवाल रिश्ता है। इसराइल के लिबनान में जारी जनूबी लिबनान फसाई हमले। 15 अफराद जाँ बहक। फरसीत में तिबी हमले समेत 4 अफराद जाँ बहक। ज़ब्ता में लिबनानी सिविल डिफेंस एहलकार समेत 3 जानें चली गईं। टॉल के इलाके में भी इसराइल का हमला, 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हिजबुल्लाह के भी इसराइली फौज पर मिसाइल और ड्रोन हमले। यहूदी बस्ती यारा में फौजी बैरक्स पर रॉकेट भी फायर। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। इसराइल और लिबनान के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात। लिबनान और इसराइल पहली मुलाकात करने पर रजामंद हो गए। मीटिंग अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में मंगल को होगी। अमेरिका और लिबनान की इसराइल से हिजबुल्लाह पर हमलों में वक्फे की दरख्वास्त। अमरीकी मीडिया का दावा, इसराइल का हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी पर बात करने से इनकार। लिबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम का अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा मुअख्खर। उधर अमरीकी सालिसी में बातचीत से कबल लिबनान और इसराइल का पहला राब्ता। वाशिंगटन में लिबनान और इसराइल के सफ़ीरों का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। गुफ्तगू में लिबनान में अमरीकी सफ़ीर भी शामिल थे।
लंदन में फ़लस्तीन एक्शन के हक में बड़ा एहतजाज। मारूफ सयाहती मकाम ट्रफाल्गर स्क्वायर पर सैकड़ों का इज्तिमा। मुजाहिरीन प्लेकार्ड्स उठाकर खामोशी से बैठ गए। इसराइल के हाथों फ़लस्तीन की नस्लकुशी की मजम्मत। पुलिस ने मुतादिद शुरकों को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीन एक्शन का कलअदम करार देकर पाबंदी आयद कर रखी है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी। पेट्रोल गाड़ियों के किरायों में 5 और डीजल गाड़ियों के किराए में 15% कमी। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में 26% तक कमी पर इत्तफाक। रावलपिंडी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियंस में किराए कम करने पर इत्तफाक हुआ। आपने हुर्मुज़ खुलने के बाद पहला कंटेनर बरदार बहरी जहाज़ कराची पहुंच गया। पाकिस्तान के लिए आने वाला कंटेनर जहाज़ कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज। पाक ईरान ट्रांसिट कॉरिडोर के तहत तिजारती सरगर्मियों का भी आगाज़। डीजी ट्रेड एंड ट्रांसिट सराउल लापड़ों के मुताबिक पहली बरामदी खेप में उज़्बेकिस्तान मुंजमद गोश्त भेजा गया। कॉरिडोर से पाकिस्तानी अशिया ईरान के रास्ते वस्त एशियाई रियासतों तक पहुँचेंगी। साबिक अमरीकी सिफारतकार जेफरी ने भारतीय सहाफ़ी को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी से मुतालिक सवाल पर डांट दिया। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया था कि सदर ट्रंप जेडी वेंस की सिक्योरिटी को लेकर परेशान थे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन तुर्क और ईरानी हमनसब से रब्ता। कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कशीदगी में कमी के लिए इस्तेमाल किया जाए। जंगबंदी का इत्तराक लबनान पर भी यकीनी बनाया जाए। आपने हुर्मुज़ में जहाज़रानी की आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली है से भी रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। कहा इस्लामाबाद में शुरू होने वाले मुज़ाकरात अहम पेशरफ्त हैं। सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब की माली मुआवनत फराहम करेंगे। तुर्क मीडिया का दावा। तुर्क मीडिया का बताना है कि रियाद और दोहा ने पाकिस्तान को माली मुआवनत की यकीन दहानी करा दी। ज़राए ने तुर्क मीडिया को बताया है कि रकम से इस्लामाबाद को बैरूनी अदायगियों के दौरान मुल्क के कमज़ोर गैर मुल्की ज़खायर पर दबाव रोकने में मदद मिलेगी। आज पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ के एक्स पर पैगाम लिखा। कम ही लोगों ने तसव्वुर किया था कि मुल्क आलमी सतह पर क़यादत का किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने मुल्क की साख व वक़ार की बहाली में अहम किरदार अदा किया, जिस पर हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है सूबे में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को निकाल रहे हैं। अफगानों को निकालना विफाक का फैसला है, अमल दरामद कर रहे हैं। कौमी इशूज़ पर वफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद KP हुकूमत की मजबूरी बन जाता है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा है कि पाकिस्तान ने दुनिया को जंग से बचाया। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत IT माह के इफ्तिताह के मौके पर कहा नौजवान को IT महारत से लैस करेंगे। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाना। नाम और उम्र बताएं। नैना काशिफ, उम्र 26 साल। धमकी गुस्से में ही दी जाती है सर, और अक्सर गुस्से में कत्ल भी हो जाता है। आपको उस पे शक है? लाठेदार थप्पड़ मारूंगा ना मुंह पे। यूट्यूबर हो तुम, क्राइम रिपोर्टर हो, डायरेक्ट बी पर दे दो जाके न्यूज़ चैनल को। पता कैसे चला तुम्हें कि लड़की मिसिंग है? सर मैं उसको अकाउंट मैनेज करता हूं। अपने जहन के घोड़े दौड़ाते रहो, आंख नाक कान खुले रख। सच कह रहा हूँ सर, मैं नहीं जानता वो लड़का कौन था। तू क्या, जब जानता ही नहीं तो मारा क्यों उसको? हमने उसे नहीं मारा। हमने? इसने तो सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछा। कोई ना कोई सुराग जरूर मिले।
और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा मिसिंग डार्लिंग नाजरीन की तवज्जो का मरकज़। पहली किस्त ने सनसनी और तजस्सुस से भरपूर आगाज़ किया। नाजरीन में कहानी के राज जानने का इश्तियाक बढ़ गया। देखिए हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।